कोशिश करेंगे। सबसे पहले रत्नाकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर तकलीफ क्या है मटन विवाद को लेकर, क्योंकि इसके पहले कबूतर विवाद हुआ था, कबूतरों के संक्रमण का विवाद हुआ था, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता गुटरगूं करने लगे। अब मराठी विवाद शुरू हो गया। अब मराठी विवाद शुरू हो गया तो हिंदुत्व की बात कहने वाले राज ठाकरे कहने लगे कि भाई मुझे तो मटन हांडी चाहिए, दही हांडी नहीं। और आदित्य ठाकरे कहने लगे कि स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस पर तो खाने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह कैसा फैसला है? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। अगर आप मटन खाना चाहें, मच्छी खाना चाहें, नॉनवेज खाना चाहें, आप स्वतंत्र हैं, आप खा सकते। पाबंदी कहाँ लगाई गई है कि आप कोई भी जानवर को आप काट नहीं सकते, कहीं पे स्लॉटर हाउसेज आप नहीं ओपन कर सकते, मीट की दुकानें जहां पे स्लॉटरिंग किया जाता है वो बंद रहेंगी। तो पहले चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, जो ये लोग जनता को गुमराह करने का काम कर। और दूसरी चीज, ये फरमान जो है कोई नया फरमान नहीं है मनोज जी। आप अपने चैनल पे भी अभी चला रहे थे और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का भी आप स्टेटमेंट दिखा रहे थे। ये 1988 के जब शरद पवार जी चीफ मिनिस्टर थे तत्कालीन, उस समय के जीआर में ये मेंशन किया गया था कि स्वतंत्रता दिवस पे जो है वह इस तरह का जो है पाबंदी लगाई जाएगी। और जब भी उद्धव ठाकरे जी जब भी मुख्यमंत्री थे तभी भी ये कंटिन्यू था। तो आखिर में ये क्यों इस तरह की परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे कि लोगों को गुमराह किया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि हम जो है लोगों के खाने पीने पे पाबंदियां लगा रहे हैं। खाने पीने पे कोई पाबंदियां नहीं है। जो केडीसी के जो नगर निगम है उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि 1988 से ये जो है जीआर में है और समय समय पे ये नोटिस निकालते रहते हैं ताकि लोगों को संज्ञान रहे। और देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर में मनोज जी, एक दिन अगर स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में आप एक दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ना कोई स्वास्थ्य का नुकसान होगा, ना कोई अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा। जो ये अभी तर्क देने वाले हैं कि इसमें गरीब मजदूर है वो कैसे खाएंगे, एक दिन उनका दुकान बंद हो जाएगा, कोई नुकसानी नहीं होने वाला है। एक दिन से अर्थव्यवस्था कोई उनके परिवार की बहुत सुदृढ़ नहीं हो जाने वाली है। मेरा कहने का ये है कि अगर स्वतंत्रता दिवस आज के दिन रात को गोकुल अष्टमी शुरू हो रहा है, आज के दिन 23 अगस्त तक महाराष्ट्र में श्रावण का सोमवार मनाया जाता है और आज ही के दिन दही हांडी यानी गोपाल काला के आज रात से शुरू हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह का महत्वपूर्ण दिन आज के दिन है, अगर हिंदुओं की भावनाओं को आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक दिन तो सम्मान करना ही चाहिए। एक दिन सम्मान करने में कोई चलिए, शाइना एनसी जी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। शाइना जी, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का ये जो सर्कुलर है, ये जो नोटिस है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज स्वाधीनता दिवस को लेकर, स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिस तरीके से पूरा देश आज़ादी की कहानियां सुना रहा है, जश्न मना रहा है, लाल किले से लेकर हर राज्य की राजधानी में, ऐसे में खाने की आज़ादी को लेकर मुंबई में बहस छिड़ी हुई। देखिए, सर्वप्रथम तो स्वतंत्र दिवस पे सभी को अभिनंदन। और मैं मानती हूँ कि 79 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जरूर कहूंगी कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये 1988 से कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लागू है। आप लाइसेंस ऑफिसर से बात कीजिए या किसी और से, आपको पता चलेगा कि 1988 में हम सत्ता में थे भी नहीं। इसके बावजूद जो आपको ये विश्वास है कि अनेकता में एकता और भारत जैसे देश में एक दूसरे का सम्मान करना, तो 24 घंटा, सिर्फ 24 घंटा अगस्त 14 से अगस्त 15 तक इतने सारे चीजों पे पाबंदी है, जैसे कि अल्कोहल पे। तब वैसे नॉनवेज पे कोई नहीं बोल रहा है कि आप आपके घर में खाइए मत, सिर्फ बात है स्लॉटर हाउस की। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। जब लोग गुमराह कर रहे हैं, एक दूसरे को अफवाहें फैला रहे हैं, तब उनको ये भी पता नहीं कि कोई नहीं बोल रहा है कि आप आपका नॉनवेज मत खाइए या एक दिन पहले खरीदिए मत या फिर आज पकाइए मत। सिर्फ स्लॉटर हाउस को लेके बैन की बात है। तो मैं नहीं समझ सकती हूँ कि ये इतना बड़ा बवाल क्यों है।
इतने सारे कोर इश्यूज हैं महाराष्ट्र को लेके, जहां आज प्रधानमंत्री ने इतने मुद्दे को हाईलाइट किया, हमें चर्चा उस पे करना चाहिए। कैसे उन्होंने हम सबको एक गिफ्ट दिया है कि दिवाली के निमित्त जीएसटी में सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स बर्डन्स, वो उससे आम नागरिक को कितना फायदा होगा। कृषि क्षेत्र को लेके पानी की जो आवश्यकता थी और है, उसको लेके उन्होंने हाईलाइट किया। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सुदर्शन चक्र को लेके, ऑपरेशन सिंदूर को लेके, इतने सारे गंभीर मुद्दे के ऊपर चर्चा किया है। और यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं एक नॉन इशू के ऊपर जो सिर्फ 24 घंटे तक लागू है, और वो है स्लॉटर हाउस। कोई नहीं बोल रहा है कि आपके खान पान पे कोई भी रुकावट या कोई भी सोच नियंत्रण किया जाए, लेकिन जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और उनके पास कोई भी मुद्दे बचे नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे जैन के जो चातुर्मास हो या फिर जब पर्युषण हो, वहां भी तो स्लॉटर हाउस को लेके एक सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है। बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, जहां अल्कोहल नहीं सर्व किया जाता है। बहुत सारे ऐसे पाबंदियां हैं जो मैं मानती हूँ कि पाबंदी से ना देखा जाए, ये देखना चाहिए कि अनेकता में एकता और भारत की विशेषता है एक दूसरे का सम्मान करना। जी जी, बहुत अच्छी बात कही। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। मेरे साथ मुख्य